मुन्ना भैया, मुन्ना भैया। हेलो कालीन भैया, किसी ने मुन्ना भैया को गोली मारी है यहाँ पुरानी हवेली पे। ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो, ओके। गुड्डू भैया, हाँ। मुन्ना भैया मर गया है। क्या? मुन्ना मर गया? नहीं मरने वाले हम इतनी आसानी से। गुड्डू, हम नहीं मरने वाले इतनी आसानी से। अमर है हम, अमर है हम, अमर है हम, अमर है हम गुड्डू। नहीं मरने वाले हम इतनी आसानी से। गुड्डू, नहीं मरेंगे हम इतनी जल्दी से। मुन्ना, गुड्डू, मुन्ना, नहीं मरेंगे। मुन्ना, बेटा पहले उठ जाओ सीट से। पापा, गुड्डू कहाँ है? और हम नहीं मरने वाले इतनी जल्दी। कोई नहीं मारेगा तुम्हें। आप हमें वासेपुर काहे नहीं भेजे पापा? और ये गुड्डू और बबलू पूरा व्यापार छीन लेंगे हमारा। वासेपुर खतरनाक जगह है, खतरनाक लोग हैं। हम तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर वो लोग गुड्डू और बबलू को ठोक भी दे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कुर्बानी देने का वक्त आता है तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है। राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पे बैठने के लिए। चलो बेटा, तैयार हो जाओ। मकबूल, गुड्डू और बबलू को बुलाओ। जी भैया जी। भैया जी, वासेपुर में माल तो सप्लाई कर दिए है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो फैजल खान चुप बैठेगा। ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अब वासीपुर में माल डाल ही दिए हैं, उसे भी हम देख लेंगे, उसका टेंशन तुम मत लो। सुना है बहुत नाम है उसका वासेपुर में, मगर हमारे रास्ते में आया तो नहीं छोड़ेंगे। बबलू, थोड़ा दिमाग शांत रखो इसका। ठीक है भैया जी, हम चलते हैं। रुको, मकबूल, इन दोनों को गन चलाने की ट्रेनिंग करा दो। जी भैया जी, कराते हैं। मुन्ना, मुन्ना, अरे बहुत तुड़ा है तुम हमको। अब चल बता ही दे, मरना तो वैसे तुम्हें है ही। का हुआ डफनेटवा, कुछ बताओ। जी भैया, वो कट्टे बेचने वाले लड़के मिर्ज़ापुर के कालीन भैया के आदमी थे, गुड्डू और बबलू। सुना है दिमाग बहुत तेज है उन सालों का। कालीन भैया का एक लड़का भी है, मुन्ना भैया। सुना है थोड़ा आदमी ना मुन्ना भैया, कहीं भी किसी को भी ठोक देता है। गुड्डू बबलू और मुन्ना की आपस में बनती नहीं है। कोई बात नहीं, साला हमारे वासेपुर में घुसने की कोशिश की है, सबको देखना पड़ेगा। डेफिनेटवा, सब पे नज़र रखो। जी भैया, हम आदमी लगाए हैं सब पे। और अपने कट्टों पे ध्यान दो, साला हाथ में ही फट जाता है। ठीक से काम कराओ। जी भैया, हम देख लेते हैं। अब आ गया तुम्हारा टाइम, गन रखे हो ना? चलो शुरू करो, बैंड ठोको। भैया जी, चुप,
तुमसे कुछ पूछे? ट्रेनिंग चल रहा है। चलो शुरू करो, ठोको। गोली सीने पे मारो या सर पे मारो। दिल दाएं तरफ नहीं बाएं तरफ होता है। अब तुम दोनों लौंडे से मर्द बन गए। अबे ललित, ये जो हम गार्डन में लौंडे को ठोके थे, सुना है वो केस की है। कौन है वो लोग? अरे उसके घर वाले तो बहुत डरे हुए हैं, लेकिन एक साला वकील केस लिए हुआ है। मालूम है वकील कौन है? कौन है? गुड्डू और बबलू का बाप। एक बार गए थे ऑफिस पे, साले ने बाहर निकाल दिया, बोला हम किसी से डरते नहीं। चल डरते हैं साले। नमस्ते पंडित जी, सुने हमारे खिलाफ केस लिए है। हाँ तो धरो साले को। हाँ क्या क्या कब? इसकी माँ का। गुड्डू भैया क्या हुआ? अरे मुन्ना पापा को उठा लिए। मार देगा मुन्ना को। नहीं छोड़ना साले। हेलो कालीन भैया। हाँ मुन्ना भैया पापा को उठा लिए थे। सब आप जल्दी आ जाइए। पापा ये वही वकील है जो हमारे खिलाफ केस लड़ रहा है मर्डर का। मुन्ना भैया वो मेरे पापा है। कोई भी हो बे, आज तो इसका चैप्टर क्लोज कर ही देते हैं। मुन्ना 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 मुन्ना। हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? मुन्ना अगली बार उठा के ले गए वकील साहब को और तुम दोनों ही ना हुए तो रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया हमारे घर आए और जिंदा वापस ही ना लौटे तो रिस्क तो इसमें भी है कालीन भैया। गुड्डू और बबलू तुम हमें बाद में मिलो। गुड्डू भैया ये मुन्ना पे नज़र रखना पड़ेगी, जीना आराम कर देगा साला। चलो
फैजल भैया, यही है मुन्ना भैया। बैठो। सुनो बे, हम तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। हमारे बाप ने ये 2 आदमी भेजे थे तुम्हारे इलाके में कट्टे बेचने के लिए। ये दोनों और साथ में हमारा बाप भी। उन दोनों को ना मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठना है, जो कि हमारी होने वाली है। और ये बात ना हमारे बाप के भेजे में नहीं उतर रही है। ये सब तुम हमें काय बता रहे हो बे? अबे तुम्हारे मिर्ज़ापुर में और वहाँ क्या चल रहा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर कोई भी हमारे धंधे में टांग अड़ाया तो टांग के साथ पूरे का पूरा काट दूंगा। हम जानते हैं आपको, और वो दोनों ना तुम्हारे वासेपुर में खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। उसके लिए ना हमको तुम्हारी मदद की ज़रूर पड़ेगी। कैसी मदद? उन दोनों का और हमारे बाप का चैप्टर क्लोज करने के लिए। गुड्डू और बबलू को तो हम देख लेंगे, लेकिन हमारा बाप बहुत बीच में आ रहा है साला। एक बार ट्राई किए थे टपकाने की, मगर फेल हो गए। हमारे बाप का चैप्टर तुम्हें क्लोज करना पड़ेगा, वरना वो तीनों मिलके तुम्हारे व्यापार के साथ पूरे वासेपुर का कंट्रोल भी छीन लेंगे। ठीक है, हम सोचते हैं कुछ इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं हम। कैबिनेटवा, ये साला में बहुत आदमी लगता है। हम बताए थे ना भैया। इस पर नज़र रखना, साला इसका कोनो भरोसा नहीं। अपने बाप को नहीं छोड़ता तो हमें कहाँ छोड़ेगा ये। जी भैया। हेलो ललित, ये जो पापा पे हमला हुआ था, पता है कौन कराए थे? गुड्डू और बबलू कराए थे। और एक कंपाउंडर जब पापा को मारने आया था ना, तब उस पर लगातार गुड्डू कॉल कर रहा था। और ये गुड्डू को है ना मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठना है। अगर ये बात मैं पापा को बताऊंगा तो वो नहीं मानेंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। वालों को जिंदा पकड़ना है। पापा, हम बताए थे आपसे, ये हमला गुड्डू और बबलू करवाए हैं। और आप पर जो पहले हमला हुआ था उसका भी हम इंफॉर्मेशन निकाले हैं। कंपाउंडर के पास ये काम गुड्डू और बबलू ने ही करवाया था। देखो मुन्ना, अब तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो। गुड्डू और बबलू से हमको खतरा है, वो तुम निपट लो। ठीक है पापा, हम देखते हैं। क्यों बे, हमारे बाप को मारोगे? मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठोगे? ना भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज ना तुम्हारी पूरी फैमिली का पिक्चर क्लोज कर देते। हम कालीन भैया को फ़ोन लगाते हैं। उन्होंने ही हमको भेजा है तुमको ठोकने के लिए। अब उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारा काम हम संभालेंगे, समझे? मुन्ना 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 मुन्ना
नहीं, हम वेट ही कर रहे थे कि कब आप लोग आंखें खोले और हम पापा 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 अब तुम्हारी बारी। हमने तुम दोनों की पूरी कुंडली निकाली है और ये मुन्ना उस दिन हमारे पास आया था, वो तुम दोनों को और उसके बाप को ठोकने की फिराक में है। और मुन्ना को मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठना है और उसे लगता है कि इस काम के लिए तुम दोनों उसकी रुकावट बन सकते हो। और मुन्ना ने कालीन पर भी हमला करा है हमारे पास। अब हमको सब पता चल गया है, तुम दोनों गलत नहीं हो। मुन्ना बहुत गलत किया पापा को मार के। अब हम उससे उसका धंधा भी छीन लेंगे और मिर्ज़ापुर की गद्दी भी छीन लेंगे। हमको तुम्हारे मिर्ज़ापुर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये हमको पता चला इसलिए तुम्हारी मदद किए और हमारे वासेपुर में मार डाल के तुम गलती किए हो। कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे साथ मिलके काम करेंगे। वासेपुर में मिर्ज़ापुर के कट्टे आने नहीं देंगे और हमारे कट्टे मिर्ज़ापुर में जाएंगे, जीना हराम करेंगे और फिर मारेंगे सालों को। अपने जितने भी कट्टे मिर्ज़ापुर में बनवाते हैं सब खरीद लेना है। हाँ, और हमारे मिर्ज़ापुर के सारे व्यापारी जो हमसे कट्टे खरीदते थे उन सबको भी मीटिंग में बुलवाते हैं। गुड्डू भैया, आदमी लोग आ गए। बोलिए गुड्डू भैया। हम जो पहले कट्टे सप्लाई करते थे वो कालीन भैया के होते थे, लेकिन अब हमने खुद का व्यापार शुरू किया है। और हाँ, आज हमारे व्यापार का पहला दिन है, इसलिए कट्टे और बुलेट्स फ्री में देंगे। जितना मर्जी उठा लो, लेकिन एक बात याद रखना, अगली बार से कालीन भैया के पास से कट्टे कोई नहीं खरीदेगा। कट्टे वहाँ नीचे रखे हैं, उठा लो। से सिर्फ कट्टे तुम हमारे ही खरीदोगे और कट्टे पूरे मिर्ज़ापुर में फैला देने हैं। कट्टे अच्छे और कम दाम में मिलेंगे। किसी ने भी गद्दारी की तो सबसे पहले मैं ही ठोकूंगा। ठीक है भैया जी, हम चलते हैं। पापा, गुड्डू और बबलू बगावत पे उतरे, उन्होंने खुद के कट्टे सप्लाई करना शुरू कर दिया है। सुने हैं ये काम वो वासेपुर के फैजल खान के साथ मिलके कर रहे हैं। देखो मुन्ना, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। काम पे ध्यान रखो और अपने पे बंद कर देना। देखते हैं पापा, हम जानते हैं हमें क्या करना है। देखो बबलू, एक काम तो हो गया, उसको मुन्ना को मारने का टाइम आ गया। गुड्डू भैया, अभी हमें थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, हमारे सारे आदमी लोग को इकट्ठा करना है। वो काम भी हो जाएगा। जितने लोगों को कट्टे दिए सबको काम भी दे देंगे। सब आदमियों को बुलाओ और फैजल खान के आदमियों को भी बुलाओ। देखो, तुम लोगों को ये छोटे छोटे काम करके कुछ नहीं मिलेगा, एक बार बड़ा काम करना पड़ेगा। हमारे पास और भी कट्टे हैं, वो भी हम तुम लोगों को देंगे, लेकिन फ्री में कुछ नहीं होगा। काम आया, काम करने बोले तब ना का ऑप्शन नहीं रहेगा। हमें मुन्ना और कालीन को भी ठोकना है। तुम लोगों को सिर्फ उनके आदमी लोग को संभालना है, उन दोनों को तो हम ही देख लेंगे। जी भैया जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। अब आगे से मिर्ज़ापुर में सिर्फ 2 ही नाम चलेंगे, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित। गुड्डू पंडित, बबलू पंडित, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित।
पापा, ये गुड्डू और बबलू ने हद पार कर दिए, तो कुछ करना ही पड़ेगा इनका। बेटा, गलती हमारी ही है। हमने सांप को दूध पिलाया है और वो डसने ज़रूर आएंगे। तुम टेंशन मत लो। सबसे पहले तो गुड्डे को टपकाना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों मिर्ज़ापुर की गद्दी भी छीन लेंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। गुड्डू भैया, आज समय आ गया है कालीन और मुन्ना को ठोकने का और पापा का बदला लेने का। आज वो कहीं मिर्ज़ापुर और वासेपुर के बीच फैक्ट्री के लिए नई ज़मीन देखने जाने वाले हैं। वहीं धरते हैं सालों को। मारे काहे नहीं? सोच के तो आए थे। आप कभी सोचे हैं हमको मारने का? मुन्ना, बाप बेटों को मारने का नहीं सोचते। चलो। हम बेटी कर रहे थे, कब अब आंखें खोले और हम